सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट, जी हाँ, यूजीसी नेट। और हम बात करेंगे यूजीसी नेट में स्पेसिफिकली आपका जो दिसंबर 2024 का होने वाला है, ठीक है, दिसंबर 2024। और प्रोबेबली जो है दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन वह आपका जनवरी एंड में होगा। इसके पीछे लॉजिक है दैट आई एम गोइंग टू टेल। ये जो दिसंबर 24 वाला एग्ज़ाम होगा यह होगा आपका जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक भी जा सकता है। इसके पीछे रीज़न है, टू रीजन्स मेन। एक तो रीज़न ये है कि डिले हुआ था एग्ज़ाम ऑलरेडी, तो डिले हुआ था तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यह लेट होगा। और दूसरा रीज़न जो है कि कितना तकरीबन टाइम लगता है हम वह देखेंगे। तो मिनिमम 2 मंथ्स के टाइम हो जाते हैं, टोटल 2 मंथ्स का टाइम लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सपोज दैट अभी आपका 6 to 7 नवंबर चल रहा है, ठीक है। और अभी से अगर हम नोटिफिकेशन एनटीए अगर रिलीज़ करती है लेट्स से कि नेक्स्ट वीक तक, मिड ऑफ नवंबर लेट्स से 15 नवंबर। सो 15 नवंबर में अगर रिलीज़ करती है तो इनको एटलीस्ट 15 से 20 जनवरी में एग्ज़ामिनेशन लेना होगा। तो हमारे पास तकरीबन 2 मंथ्स हैं। हम यह कंसिडर कर रहे हैं कि 2 मंथ्स हमारे पास हैं। अब देखिए, अब हमेशा मैं आपको एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूँगा, ठीक है। जो भी नवीनोमिक्स के कोर्स ले चुके हैं या फिर जो भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सारे कोर्स हैं। अभी दिसंबर का भी बैच चल रहा है जो कि एक्सटेंडेड हो जाएगा जनवरी टू फरवरी तक। और यह एक 1 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको पीएचडी गाइडेंस, प्रपोजल मेकिंग, इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी देयर। और एक और जो कोर्स है जो कि हमारा यूजीसी नेट जून का चल रहा है। हाँ, 2 चीज़ें, जो बच्चे अभी पीजी पास करके आए हैं, मोस्टली आई कंसीडर कि मोर देन हाफ और 60% पीपल आप सीयूटी पास करके आए हो। तो जो भी सीयूटी पास करके आए हो 60 to 70% आप सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हो। कुछ नए टॉपिक आपको कवर्ड करने होते हैं जिसमें कि मेनली जो है आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वह इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपका इकोनोमेट्रिक्स का न्यू 5-6 टॉपिक हो जाता है, इकोट्रिक्स, और थोड़ा सा डेटा होता है आपका, ठीक है। डेटा ऑफ व्हाट? डेटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह 3-4 चीज़ें स्पेसिफिकली हमें पढ़नी होती है। बाकी चीज़ें जो है माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म हो जाता है। तो यह नियरली 30 to 40% एक्स्ट्रा आपको पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था आगे का कट ऑफ वगैरह क्या जाएगा। देखिए, हमारा जो अनुमान था, जैसे पीएचडी का अब क्या हो गया है, पीएचडी का एडमिशन इस बार आप अगर देखोगे तो 3 क्राइटेरिया था। एक तो पीएचडी था, एक तो नेट था और एक तो जेआरएफ था। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा लगा कि सर आई हैव क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन एंड आउट, कुछ मार्क्स से उनका जेआरएफ रह गया। और हमने रिसेंटली कोर्स भी लॉन्च ही किया है, तो हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। दिस टाइम वी विल डेफिनेटली क्रैक जेआरएफ। बट जेआरएफ के प्रति मैं आपको वह बता दूं, खासकर जो मैक्सिमम जो आप देखोगे, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसमें एक आप चीज़ें देखोगे कि जेआरएफ और नेट, इनमें काफ़ी गैप बढ़ा है। डू यू नो, यह नेट और जेआरएफ में काफ़ी गैप बढ़ा है। क्यों? अगर आपका अपना कोई सोच है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, और यह काफ़ी वैलिड पॉइंट भी है, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो अब आपको पीएचडी इसी में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। पीएचडी का जो इंट्रेंस है, जो बच्चे का ऑलरेडी जेआरएफ था 1 या 2 साल पहले, पीएचडी जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी बस 1 ईयर है। पीएचडी की वैलिडिटी 1 ईयर है और जेआरएफ अगर आप क्लियर करते हो उसकी वैलिडिटी 4 ईयर्स है। जेआरएफ में फेलोशिप आपको कितना मिलता है अभी? 37,000 प्लस 10 to 11,000 एचआरए है, 2,000 पर, अराउंड 10 to 11,000 1 ईयर का आपको कंटिजेंसी मिल जाता है। और एचआरए नियरली 10 to 11,000 है। तो ऑल टुगेदर नियरली 50,000, 49 to 50,000 पर मंथ है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका एसआरएफ है, 2 साल तक जेआरएफ मिलता है, फिर आपको एसआरएफ मिलता है। तो एसआरएफ का जो फेलोशिप है उसमें 5,000 एक्स्ट्रा हो जाता है, नियरली 55,000 पर मंथ हो जाता है, अगर आपका यूनिवर्सिटी बिग जगह है, बड़े जगहों पर है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगहों। अदरवाइज थोड़ी रकम कम हो जाती है। बट जो मेन फेलोशिप है, अगर आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती है तो वह 37,000 है और 42,000 है, एक्सक्लूडिंग एचआरए एंड ऑल। इसमें 10 से 12,000 का एचआरए भी मिलता है, 27% है, कहीं 8% कैप है, कहीं 16 to 18% कैप है। इस तरह से वह वेरी करता है,
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जेआरएफ के लिए अब हमें क्या करना होगा। जेआरएफ के लिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आप कहीं से क्लास लो, कहीं भी पढ़ो, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे रीज़न है, आप कहीं का मटेरियल्स पढ़ें, नवीनॉमिक्स का मटेरियल्स पढ़ें, मार्केट का मटेरियल्स पढ़ें या कहीं का मटेरियल्स पढ़ें, वह कुछ हद तक स्टैटिक हो जाता है, परंतु बुक काफ़ी अपने आप में डायनामिक है। मैनी थिंग्स यू विल फाइंड कि जो नोट्स में कवर नहीं है, क्लास लेक्चर्स में नहीं है कवर। अब बुक्स मान के चलिए एच एल आहूजा 1500 पेजेस का बुक है, उन सारे चीज़ों को तो 100 पेजेस के नोट्स में लिखना मुश्किल है। अगर कोई लिख भी रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग रहेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर से ज़रूर बुक गो थ्रो हो जाए। एटलीस्ट 2 to 2.5 मंथ्स हमारे पास टाइम है, दैट इज़ मोर देन एनफ। और हमारे जो भी कोर्सेज वगैरह चल रहे होंगे, दैट यू कैन सी यूजुअली क्या होता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि सर 2 महीना है, कैसे मैं पढ़ूंगा। हमारा लगभग माइक्रो डन है, अभी हमें PYQ और रिवीजन सेट करना है। मैक्रो लगभग हमारा हो चुका है और अभी क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भी हाफ हो चुका है, फिर इन्वायरमेंट बचा हुआ है और रिवीजन वगैरह बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी हमारा हो चुका है। तो जो भी लेक्चर्स आपके मिस हो चुके हैं वह आपको नवीनॉमिक्स ऐप पे मिल जाएंगे। जस्ट आपको डाउनलोड ऐप करना है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मतलब जो भी आपको डाउट है, एनीथिंग यू कैन आस्क, चाहे जेआरएफ के कट ऑफ से रिलेटेड हो। हालांकि कट ऑफ से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने सोचा काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ओवरऑल हमें याद रखना है 70% जेआरएफ का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और नेट का कट ऑफ महज 61% गया था। 9% का गैप, आई एम टेलिंग यू, इन द हिस्ट्री। मैं करीब 6 से 7 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ नेट जेआरएफ के, क्योंकि 2017 में और जब मैं मास्टर्स में था और 2019 में, यह 2 बार मैंने खुद जेआरएफ क्लियर किया है। तब से मुझे जेआरएफ का कट ऑफ वगैरह का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा रह जा रहा है। परंतु नेट जेआरएफ का जो गैप था वह 9% का जनरल कैटेगरी में कभी नहीं था। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में 7-8% का गैप रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न वही है जो पीएचडी को इंक्लूड कर दिया गया है, और जिसके ऑलरेडी जेआरएफ हैं, जो ऑलरेडी महारथी हैं, उनको भी अब मैक्सिमम स्कोर करना होगा। और आई एम टेलिंग यू, टू गेट इनटू एडमिशन इनटू बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक जेएनयू एंड ऑल, अगर आपका जेआरएफ नहीं है तो आपको 70% का वेटेज कम मिलेगा। लेट्स से कि जनरल कैटेगरी में 50 बच्चों का जेआरएफ हो रहा है, ठीक, और 50 में 30 बच्चे जो हैं वह जेएनयू में एडमिशन पाना चाह रहे हैं, और जेएनयू में जनरल कैटेगरी में लेट्स से 5 सीट्स हैं, तो जो 70% उनको वेटेज मिल रहा है, यही 30 बच्चे यहाँ बाजी मारेंगे। तो उसमें भी आपको टॉप करने का एक मन में ललक रहेगा, तभी आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पा रहे हो सकता है आपको अगर इंटरव्यू कॉल आ भी जाए तो 70% वेटेज आपके रिटन के मार्क्स हैं। अगर इंटरव्यू में थोड़ा कम भी रहे, अगर आप रिटन में अधिक स्कोर कर पाओगे तो आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा। तो अभी हमारा जो है बिल्कुल जो है, चाहे पीएचडी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो 37,000 पर मंथ हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी हो, वह सब माई बाप अब हमारा यूजीसी नेट ही है। तो अभी से आपको कमर कस लेना है विदाउट किसी सेकेंड थॉट। आई एम टेलिंग यू, 2 मंथ आपके ऐसे ही गुजर जाएंगे। ऑलरेडी अब हमारा विंटर शुरू हो चुका है, थोड़ा आलस से आपको आएगा ही। विंटर्स आर वेरी शॉर्ट। यूजुअली हम डे टाइम को देखें तो वह 12 घंटा का नहीं होता है, 10 घंटा का ही होता है, 9 से 10 घंटा का ही होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। हाँ, जून वालों के लिए काफ़ी एनफ टाइम है। जून वाले आराम से सोच समझ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिटेल में प्रिपरेशन कर सकते हैं। परंतु जो आपका यह दिसंबर वाला बैच है, जिनका एग्जामिनेशन आई थिंक जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। 15 से 20 नवंबर के बीच, अभी हमारा 6-7 नवंबर चल रहा है, तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली 20 to 25 डेज एप्लीकेशन का डेट रहता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, दिस वाज द स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस। तो आपको क्या करना है, इसमें भी मेनली 3 चीज़ आप देखेंगे। अच्छे से PYQ करें, PYQ काफ़ी डिटेल्ड में करेंगे, PYQ एनालाइज करें आखिर कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ। सिलेबस काफ़ी छोटा है, सिलेबस इज़ नॉट मेंशन प्रॉपरली। यूजीसी नेट का सिलेबस काफ़ी 10 यूनिट में लिखा है। ऑलरेडी मैंने सिलेबस का डिटेल वीडियो बना दिया है, जस्ट आप एक बार नेट पर जाएंगे, लिख देंगे यूजीसी नेट जेआरएफ डिटेल सिलेबस बाय नवनीत मिश्रा नवीनॉमिक्स, आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस के 10 यूनिट के अलावा आपको PYQ देखना है, और PYQ में कौन सा एरिया मिसिंग है उसको देखना। हालांकि आप लोग अभी इंडियन इकोनॉमी का सेशन देख रहे हैं। इन रिसेंट डेज मैंने 3-4 वीडियो डाला है। इन कमिंग डेज स्टैट्स, मैथ्स
माइक्रो एंड मैक्रो का मैं रेगुलर वीडियोज PYQ सेशन डालता रहूँगा और काफ़ी डिटेल्ड में यह सेशन होंगे, कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ PYQ के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो प्लीज़ चेक आउट आवर कोर्सेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज सेल्फ स्टडी के लिए विश यू द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है और काफ़ी बड़े सिलेबस में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो HYV है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जैसे हम पढ़ते थे ना, उसी तरह हाई यील्डिंग वैल्यू टॉपिक्स कौन सा है उसको हमें ध्यान देना है। जैसे अगर आप हर बार देखोगे, हर बार एनी टाइम यू सी माइक्रो से मैक्रो से आउट ऑफ 100 नियरली 25 to 30 क्वेश्चंस आने हैं। इंडियन इकोनॉमी से देख लो, इंडियन इकोनॉमी से लास्ट टाइम 15 to 16 क्वेश्चंस आए थे, यह आने ही आने हैं। इकोनोमेट्रिक्स से 5-6 क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स से 3-4 थे, मैथ्स से थोड़े कम क्वेश्चंस आए थे। तो जहाँ पर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ थोड़ा कम एफर्ट पुट कीजिए। हाँ, आपको पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ना होगा, पब्लिक फाइनेंस से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, यह सब आपको करने होंगे। और सारे चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको PYQ राइट गाइडेंस देगा। आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अच्छे से PYQ करेंगे रेदर देन गोइंग थ्रू द सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी PYQ हो गया है, क्योंकि PYQ से हमारा यह पता चलता है कितने डेप्थ में वो पूछ रहे हैं। और पेपर 1 इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर। तो इस बारी हम नेक्स्ट टाइम से प्रॉपरली वी विल बी लॉन्चिंग डिटेल कोर्स ऑफ पेपर 1 एज वेल, बट एज ऑफ नाउ पेपर 1 का हम आपको PYQ डिस्कशन एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का करवा देंगे। एंड आई विल बी टीचिंग यू GS पोर्सन, इन्वायरमेंट है और कुछ DI मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 में। वह एग्जाम के तकरीबन 15 दिन पहले मैं करवा दूंगा। टिल देन एटलीस्ट मिड ऑफ दिसंबर और एंड ऑफ दिसंबर तक हमें पेपर 2 पे काफ़ी अच्छा कमांड हो जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स पेपर 2 पे, तभी आपका नैया पार लगने वाला है। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, कहीं से आप पढ़ो, नेट इज़ वेरी इजी बट टू गेट इनटू JRF यह आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। और वह एफर्ट आपको कहाँ लगाना है, आपको पता है कि आपकी में क्या कमजोरी है। देखिए, कॉमन चीज़ें, एवरेज चीज़ें सबको पता होती है, बट JRF तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा बुक्स पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है, PYQ का डिटेल एनालिसिस करना है। कहीं वीडियो देखकर और कहीं PYQ देखकर आप आंसर रट लोगे तो वह काम नहीं लगेगा, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना है। अगर हेक्सर ऑर्लिन से जाकर अगर स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम वो पूछ रहे हैं तो और कहाँ जा सकते हैं, मेजर पैराडॉक्स जा सकते हैं, इमेज राइजिंग ग्रोथ जा सकते हैं। अब लास्ट टाइम उन्होंने, मैंने देखा था, कोटा टैरिफ के वह बेसिक न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इंट्राट्रेड इंडेक्स पूछ सकते हैं, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और जैसे ही आप बुक्स देखोगे तो वहाँ फार्मूला के साथ साथ एक जो एग्जांपल्स भी होते हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि काफ़ी क्विक समरी टाइप का एक मैंने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाया है उसके कुछ वीडियोस मैं आपको डालता रहूँ यूट्यूब पे भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोर्स में हम बेसिकली जो है वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस पे मैं काम कर रहा हूँ और रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप अब आपको समझ गए होंगे कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपका माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमिक्स है। टू सर्टेन एक्सटेंट स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स भी है। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा छोटा है, तो आप फंक्शन, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेट थियरी, यह सब 3-4 टॉपिक ही पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कमजोरी पे काम करें। ऑलरेडी आप 1 से 2 बार एग्जाम दे चुके होंगे, आपके पास 2 मंथ का समय है। जस्ट गिव योर बेस्ट, डू द PYQ, फिनिश योर सिलेबस एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द नवीनॉमिक्स। यहाँ पर सारे डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, क्योंकि PhD एडमिशन के लिए आपको प्रपोजल से लेकर इंटरव्यू गाइडेंस तक दिया जाएगा। तो हियर ऑल्सो यू कैन सी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और प्रोबेबली आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हम एक डिटेल्ड वीडियो जारी करेंगे कि माइक्रो में कौन कौन सा टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, मैक्रो में कौन कौन से टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप जान गए हमें नहीं पढ़ना है, आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ना है वह आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि अगर आप फैक्टर मार्केट में जाओगे या लेबर इकोनॉमिक्स में जाओगे, वह काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बुक्स वगैरह में काफ़ी अधिक दिया हुआ है, बट उससे एक आध क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डंडी मार सकते हो, थोड़ा सा कंजूसी कर सकते हो पढ़ने में। मोनोप्सोनी वगैरह देख लिए, कैसे उसका इक्विलिब्रियम डिसाइड हो रहा है, वो हम देख लेंगे। उसके बियॉन्ड जाना शायद आपके लिए अगर टाइम है तो जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पार्ट दोज टाइम टू द अदर टॉपिक्स। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप पर नियरली 15 to 20 फ्री टेस्ट हैं, लॉट्स ऑफ डेमो लेक्चर्स हैं, ऑल PDF बुक्स हैं, सारी चीज़ ऑलरेडी बताए हुए हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद।